नमस्कार साथियों, आप सभी को पुनः सलाम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज न्यूज़ को देख देख के आप भी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि आज का दिन ऐसा है साथियों जिससे कि यहाँ पे जो है आज भारत जो है एक ऐसा जीत को हासिल किया साथियों, जो है सारे विश्व में जो है अलग करके दिखाता है ना। तो आज आप सब खुश भी होंगे और मस्त भी होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और आज का जो क्लास थोड़ा सा जल्दी होना था साथियों, जो मैंने आप लोगों को जो समय दिया है 8 बजे का, वो फिक्स टाइम पे नहीं हो पाया। फिर भी मैं यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँ, ठीक है। सो आज का क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों। तो आज का क्लास को आपको पूरा पूरा देखना है, और इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को जो है द सलामी एजुकेशन ऐप पे दे रहा हूँ। सो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। मैं यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हाल ही में 15वां शिखर सम्मेलन है ना, हाल ही में 15वां शिखर सम्मेलन 2023 है ना, 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और आज ये आज आपने यदि न्यूज़ देखा होगा साथियों, तो आज जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब जो है वैज्ञानिकों से बात कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अभी दक्षिण अफ्रीका में हूँ, है ना। तो वे भी कहाँ 15वां शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका में गए हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसकी जो मेजबानी है शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी है, कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सो कहाँ हुआ है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका, है ना। कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, जोहानबर्ग में, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे, जोहानबर्ग, दक्षिण अफ्रीका जोहानबर्ग में हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों होस्ट होस्ट किसने किया, सो होस्ट क्या है साथियों, आपको याद रखना है चीन के द्वारा, ठीक। चीन सॉरी चाइना के द्वारा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चाइना के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चाइना कब, 2023 में, 2023 में किसके द्वारा, सॉरी 2022 है सर, यहाँ पे 2022 है, 2023 तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दक्षिण अफ्रीका इसका होस्ट किया है। और 2000 जो 22 है, 2022 में किसके द्वारा किया गया था, सो 2022 में किया गया था चाइना के द्वारा। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 2024 की, है ना। 2024 में कौन करने वाला है, 2024 में आपको यहाँ पे याद रखना है ब्राजील, है ना। कौन है, ब्राज़ील करने वाला है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ ब्रिक्स की, है ना। और यहाँ पे आप चर्चा कर लेते हैं ब्रिक्स का, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ ब्रिक्स की, यदि हम यहाँ पे चर्चा करें ब्रिक्स की, सो ब्रिक्स जो है 2001, है ना, जो 2001 में जो है यहाँ पे यानी कि जिसे ओ नील हम कह सकते हैं प्रथम बैठक जो है यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। प्रथम बैठक का जो यहाँ पे हुआ, प्रथम बैठक हुआ था कहाँ, रूस में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है ना, 2010 में, है ना। कब, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ है इसमें, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कब हुआ है, 2010 में शामिल हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर। 2000 जो 23 का यहाँ पे थीम क्या है साथ, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो 2023 का जो थीम यहाँ पे रखा गया है वो क्या है, ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करना, है ना। ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करना है, क्या है, ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करना।
क्या करना है, तेजी से विकास करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंटों को भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट कि यदि मैं आपसे पूछूं कि सियाचिन में, है ना, सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है, तो सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है, के शिवा चौहान। के शिवा चौहान जो है सियाचिन में तैनात पहली भारतीय महिला है ना, पहली महिला अधिकारी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड स्काउट गाइड का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है रोहट पाली, है ना, राजस्थान में, है ना, कहाँ किया गया है, रोहट पाली राजस्थान में किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और नेक्स्ट अगला में यदि मैं यहाँ पे पूछूँ 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, है ना, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, सो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पूछूँ आपसे कि पहले U19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है कहाँ आयोजित हुआ है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ में मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने की G20 संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित होगी, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या है, वाराणसी, ठीक है। सो क्या है इसका राइट आंसर, वाराणसी, ठीक है। तो ये है साथियों G20 जो है G20 संस्कृत कार्यक्रम समूह की चौथी बैठक, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं पहली बैठक कब हुआ, है ना, कहाँ हुआ, तो पहली बैठक हुआ है खजुराहो में, ठीक है। पहली बैठक कहाँ हुआ है, खजुराहो में हुआ है। नेक्स्ट अगला सेकंड जो बैठक हुआ है, तो सेकंड आपको यहाँ पे याद रखना है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। और थर्ड जो बैठक हुआ है आपको यहाँ पे याद रखना है हम्पी कर्नाटक में, ठीक है, हम्पी कर्नाटक। और चौथा जो बैठक हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, चौथा बैठक, तो आपको याद रखना है वाराणसी में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ में यदि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ तो आपको यदि मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ क्या, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि SCO 2023 की अध्यक्षता जो है अध्यक्षता कौन किसके किसके द्वारा किया गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है SCO 2023 की अध्यक्षता, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, सो इसकी अध्यक्षता किया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला यदि मैं आपसे पूछूं कि 15वें हॉकी विश्व कप 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन, विश्व हॉकी विश्व कप, है ना, हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है, उड़ीसा, है ना, सॉरी इसका आयोजन कहाँ हुआ है, उड़ीसा में, है ना। और विजेता कौन है, जर्मनी है, ठीक है, कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है उड़ीसा में हुआ है। और इसके विजेता आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इसके विजेता कौन रहे, विजेता रहा जर्मनी, जर्मनी क्या रहा, विजेता रहा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, विजेता जर्मनी रहा। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आयुष ओपन 2023 की, है ना, तो आयुष ओपन 2023 के विजेता के रूप में किसे जो है राफेल नाडाल को यहाँ पे राफेल नाडाल है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ फीफा महिला वर्ल्ड कप की, है ना, फीफा महिला वर्ल्ड कप, है ना, फीफा महिला वर्ल्ड कप, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023
2023 में विजेता कौन रहा? स्पेन रहा, है ना। विजेता कौन रहा? स्पेन। विजेता आपको याद रखना है, विजेता कौन रहा? स्पेन रहा, ठीक है। और उप विजेता इंग्लैंड है, ठीक है। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की और। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है ना। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की कि हाल ही में जो है कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु और कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु। अब यहाँ पे हम चर्चा कर पाते हैं कावेरी जल संधि की, ठीक है। तो कावेरी जल संधि जो है दक्षिण, यहाँ पे कावेरी जो जल संधि है ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत की गंगा में, है ना। दक्षिण भारत की गंगा में है। इसका उद्गम जो है ब्राहगिरी पहाड़ी पर हुआ है ना। उद्गम कहाँ हुआ है? उद्गम आपको यहाँ पे याद रखना है, ब्रह्मागिरी पहाड़ी पर, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, ब्रह्मागिरी पहाड़ी पर हुआ है। और वर्ष भर, है ना, कि वर्षा यहाँ पे जो वर्ष है, वर्ष भर बहने वाली ये नदी है ना। ये कैसी नदी है? वर्ष भर बहने वाली नदी है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? प्रवाह क्षेत्र पे हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक है, तमिलनाडु, उसके बाद में पौंडीचेरी, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे कुछ बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे हम नजर यहाँ पे नजर डालते हैं, ठीक है। पहला, यदि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 3 ग्रैमी पुरस्कार जो है ना, ग्रैमी पुरस्कार विजेता वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन है? रिक्की केज, है ना, रिक्की केज। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं नेक्स्ट अगले आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विश्व की हॉकी, यानी कि विश्व की पहली, है ना, विश्व की पहली हेरिटेज यूनिवर्सिटी, है ना, विश्व की पहली हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है विश्व भारती विश्वविद्यालय, है ना। भारतीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बी ए आर डी का जो चैट्स किसने लॉन्च किया है? सो आपको यहाँ पे याद रखना है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि मैं आपसे पूछूं, जीएसआई द्वारा भारत में पहली बार जो है लिथियम भंडार की खोज किसके द्वारा किया गया है? सो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नर सेवा वितरण आकलन के लिए के अनुसार अधिगम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर मध्य प्रदेश। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मध्य प्रदेश के सीएम की, है ना, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं पीएम द्वारा जलधन, है ना, सॉरी, पीएम द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है मध्य प्रदेश के कहाँ? सीहोर जिले में। कौन सा? पीएम द्वारा
जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया है? इसकी शुरुआत किया गया है सीहोर में है। सीहोर जिले में इसकी शुरुआत की जाती है। इसी के बाद में यदि मैं आपसे पूछूं, रणजी ट्रॉफी है ना, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? ट्रॉफी 2023 का विजेता यदि आपसे पूछे तो आपको यहाँ पे याद रखना है सौराष्ट्र उप बंगाल, ठीक है। बंगाल आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछूं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है NITI आयोग का नया CEO कौन बना है? TI आयोग का नया सीईओ, नया सीईओ किसे बनाया गया है? सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, सुब्रमण्यम, नोट कर लेना आपको, ठीक है। इसके बाद में गेहूं की जो है गेहूं की नई ज्वाला है ना, नई गेहूं की नई जलवायु यदि आपसे पूछे तो आपको यहाँ पे याद रखना है स्मार्ट किस्म का विकास, है ना, जो कि क्या है 3385, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है 3385 जो नया किस्म है, ठीक है। ये हो गया। इसी के साथ में मैं लगी थी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में डीजी यात्रा है ना, हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है क्या है? गुवाहाटी, है ना। राइट आंसर क्या होने वाला है? गुवाहाटी। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गुवाहाटी की, है ना, तो यहाँ के जो गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे क्या है गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट है। उसके बाद साथ साथ में यहाँ के जो मंत्री है कौन है? मंत्री मंत्री कौन सा थे? तो यहाँ पे याद रखना है ज्योति आदित्य सिंधिया, है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ में कुछ लेंथ ऑफ क्वेश्चनों पे हम नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि यदि मैं आपसे पूछूं फ्रिजकर, है ना, फ्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, फ्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, है ना, पुरस्कार जो है 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? सो डेविड डेविड चिपरफील्ड को मिला है ना। किसे मिला है? डेविड डेविड चिपरफील्ड को मिला है, ठीक है। इसे नोट कर लेना है आपको। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ है? सिद्धरूदा स्वामी हम्पी में है, ठीक है। कहाँ पे है? हम्पी में है, ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछूं सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का OSCAR किसे बनाया गया है? सो ये है साथियों नाटू नाटू सॉन्ग, है ना, नाटू नाटू सॉन्ग है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। व्यास सम्मान जो है 2022 का किसे मिला है? तो व्यास सम्मान जो है 2022 का किसे मिला है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है ज्ञान चतुर्वेदी, है ना, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ में मिलेगी तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा
विलीनीकरणी है ना, विलीनीकरणी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे 400 मिलियन लीटर, यहाँ पे 400 मिलियन लीटर जल क्या किया गया है, यहाँ पे विलीनीकरण यहाँ पे किया गया है। कितना, 400 मिलियन, 400 मिलियन जल में किया गया है, मिश्रण किया गया है, यानी कि विलीनीकरण यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पे हम नजर डालते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए सरस्वती सम्मान, है ना, सरस्वती सम्मान 2022, क्या है सरस्वती सम्मान, यदि आपसे पूछे 22 किसे मिला है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है शिव शंकरी को मिला है ना, शिव शंकरी को मिला है, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यदि आपसे पूछे सुद्रमा, है ना, सॉरी सुद्रजा आम को, है ना, सुद्रजा आम को क्या है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि मैं आपसे नेक्स्ट अगला पूछूं आपसे, एशिया का सबसे बड़ा, है ना, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मीटर, है ना, लिक्विड मीटर जो है टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ है, इसका उद्घाटन जो हुआ है कहाँ, उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके देता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाला जो है राजा अनुरुद्ध, है ना, श्री राम का संबंध किस राज्य से, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा, आपको यहाँ पे याद रखना है, आंध्र प्रदेश, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और फोर्थ छात्र, है ना, क्या दिया गया है, फोर्थ छात्र, और कि यदि हम यहाँ पे बात करें कौन से, कक्षा फोर्थ का छात्र है ये, ठीक है, कौन से फोर्थ क्लास का छात्र है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगली जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इन्होंने जो है मैथ ओलंपिक में 32 देश इसमें शामिल थे, है ना, 32 देशों ने क्या किया था, इसमें 32 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको अब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूँ। क्या, पहला, यदि मैं आपसे पूछूं WPL 2023 में पहले संस्करण का विजेता, दो हजार तेईस के पहले संस्करण का विजेता कौन है, तो आपको याद रखना है मुंबई, ठीक है। मुंबई आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं नेक्स्ट अगला यदि यदि आपसे पूछूं मिशन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला कहाँ है, वेधशाला LIGO की स्थापना कहाँ हुआ है, सो इसकी स्थापना हुआ है आपको यहाँ पे रखना है हिंगोली में, है ना, सॉरी कहाँ हुआ है, लिंगोली में हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, यहाँ पे कुछ डबल हो गया है सेट के साथ, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है, विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पे रखना है विश्व सप्ताह जल दिवस कब मनाया जाता है, 20 से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो शुरुआत हुआ था इसका सन 1991 में क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे नजर डालना चाहती हूँ कि यदि मैं आपसे पूछूं
फैमिली मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन रही है? तो आनंदी गुप्ता, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ साथ में यदि मैं आपसे पूछूं कि प्राचीन वस्त्र कला माता नी परिव जो है जीआई टैग इसे मिला है, किसे? गुजरात को मिला है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में लेके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 10 विश्व है ना 10 दिवसीय जो है तिरुओमन है ना तिरुओनम महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है केरल, है ना। ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया गया है, ठीक है। और ये किसे मनाया जाता है? क्योंकि ये फसल उत्सव है, एक फसल उत्सव है। यह एक फसल उत्सव है ना, जो कि 20 से 31 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है। 20 से 31 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो है मलयालम महीने महीने की शुरुआत में मनाया जाता है ना। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम नजर डालते साथियों। सबसे पहला यदि मैं आपसे पूछूं, चलने का अधिकार लागू कहाँ हुआ है? जो है चलने का अधिकार लागू कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका जो शिखर सम्मेलन का जो है 2023 में कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है, ठीक है। और ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन जो है कब? 28 मई को इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हाल ही में विश्व एथलेटिक संघ के अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आदिल सुमरीवाला, है ना। आदिल सुमरीवाला को क्या किया गया है? यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कौन से नंबर के है? फोर्थ, है ना। फोर्थ नंबर के ये फोर्थ नंबर के उपाध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। यदि मैं हेडक्वार्टर इस स्थापना की यदि मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना आपको याद रखना है 1912 में, है। 1912 में क्या किया जाता है? इसकी स्थापना किया जाता है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे याद रखना है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्या है? स्टॉकहोम इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम नजर डालते हैं। ऑपरेशन दोस्त क्या है? ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया के बीच में, है ना। क्या है? ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के बीच में। और तुर्की और सीरिया के बीच में है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। आईपीएल 2023 का विजेता कौन रहा है? तो आईपीएल 2023 का विजेता आपको यहाँ पे याद रखना है कौन रहा? सीएसके, ठीक है। इसी के साथ में यदि मैं आपसे पूछूं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, है ना। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में विजेता कौन रहा है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता है, ठीक है। तो ये थे सभी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज के क्लास में गौरव सर के द्वारा जो पढ़ाया गया था उन क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों के साथ में रूबरू कराया सकियों। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। और ये जो सिलसिला है हम यहाँ पे धीरे धीरे इसे अच्छा कर रहे हैं सकियों। हो सकता है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे क्लासेसों पे सुधार कर रहे हैं। लेकिन हम से यहाँ पे समय को सही टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा साथियों, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे होंगे तो आपको क्या करना है? द सलाम एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके, ठीक है।
और आपको इस प्रकार का